हाँ, तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। और मैं बता दूं, मेरे क्लास 12th वाले बच्चों का बेटा मैं पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जो बच्चे रेगुलरली लगातार लेक्चर देख रहे हैं उनका इंटर का जो सिलेबस है वो लगभग बेटा ख़त्म होने के कगार पे आ गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद मेरे को पढ़ाना है सॉल्यूशन और थोड़ा बहुत डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में बताना है बेटा। लगभग कुछ चैप्टर्स के मेरे बेटा 1 शॉट वीडियो आ गए हैं और कुछ चैप्टर जो हैं जो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के फॉर्म में, चैप्टर से के फॉर्म में प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। तो क्लास 12th का कोई भी बच्चा हो वो जाके मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अपना सिलेबस क्लास 12th का कंप्लीट कर लेगा। और जैसे ही क्लास 12th के लेक्चर्स आना बंद होंगे तुरंत बेटा मेरे नीट और जेई मेंस के केमिस्ट्री के PYQs और कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बेटा आना चालू हो जाएंगे। तो आज हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 4th लेक्चर है। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नहीं देखा है तो पहले वो उन लेक्चर्स को जाके देख लें, फिर मेरा चौथा लेक्चर अटेंड करें। ठीक भाई, आज हमें बताना है थोड़ा सा सॉल्ट ब्रीच के बारे में। और बेटा हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। तो पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अपने सॉल्ट ब्रीच के बारे में कि भैया मेरे पास सॉल्ट ब्रीच क्या होता है। तो जब आपको बेटा पढ़ाया गया था, जब आपको बताया गया था कि मेरे पास डैनियल सेल था तो वहाँ पर मैंने ऐसे कुछ बनाया था बच्चा, और यहाँ मैंने लिया था जिंक की रॉड लिया था। ठीक बेटा, और इसको डिप कर दिया था मैंने 1 मोलर जिंक सल्फेट में डिप कर दिया था। ठीक, जिससे हुआ ये था कि बेटा इस रॉड पे आपका निगेटिव चार्ज आ गया था और बेटा इस रॉड के बाहर आपका आ गया था पॉजिटिव चार्ज आ गया था। ठीक है, इसी तरह से मैंने दूसरी तरफ बेटा कॉपर की रॉड ले ली थी और बच्चा इस कॉपर की रॉड को डिप कर दिया था 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर क्या हुआ था बच्चा, अंदर हो गया था प्लस और बाहर हो गया था माइनस। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कि एक रॉड पे निगेटिव है और एक रॉड पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है। तो इनको अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, बीच में एमीटर वगैरह लगा देता हूँ तो बेटा करंट का फ्लो हो जाएगा। मगर बेटा ये करंट का जो फ्लो होता है ये बहुत क्षण भर के लिए होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, मात्र क्षणिक होता है। थोड़ी देर के लिए बेटा देखने को मिलेगा, उसके बाद आपकी करंट का टाइम फिक्स हो जाता है। मतलब करंट शुरुआत में बहती है, फ्लक्चुएशन होता है, मगर फिर वही अपना करंट अपनी जगह स्थिर हो जाती है, मतलब रुक जाती है। तो बेटा करंट लगातार फ्लो होता रहे क्योंकि सर्किट बेटा अभी कंप्लीट नहीं है। अभी ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे मगर वापस की व्यवस्था भी तो हो कुछ। तो यहाँ पर हम लोग एक उल्टा यू टाइप की नली यहाँ पर डाल देते हैं। उल्टा यू टाइप की नली यहाँ कॉटन या रुई वगैरह लगा लेते हैं। ये जो उल्टा यू, ठीक है, ये जो उल्टा यू टाइप की नली लगा दी मैंने, ठीक है, इसमें मैं कोई सॉल्ट भरूंगा और इसे बोलता हूँ सॉल्ट ब्रीच। ठीक, इसके अंदर बेटा मैं कोई सॉल्ट भरूंगा, मोस्टली KCl, मोस्टली KNO3 वगैरह हम लोग भर देते हैं। ठीक है, ये सब सॉल्ट हम लोग इसके अंदर भरते हैं। ठीक, और सॉल्ट ब्रीच के देखो 2 फंक्शन बेटा होते हैं। पहली बात तो ये सर्किट को कंप्लीट करता है बेटा, पहली बात तो ये बउआ सर्किट को कंप्लीट करता है। पूरे सेल का जो सर्किट होता है वो मुन्ना भाई वाला सर्किट थोड़ा नहीं है, ये पूरा सेल का जो सर्किट है उसे कंप्लीट करेगा। दूसरा, जैसे जैसे अगर यहाँ पर ये घटना प्रोसीड होती रहेगी, सुनिएगा, अगर ये घटना प्रोसीड होती रहेगी ऑक्सीडेशन, यहाँ मैंने बताया था कि बच्चा जिंक का ऑक्सीडेशन होता रहेगा। तो भैया इस ऑक्सीडेशन से यहाँ पर बाहर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता रहेगा और जब पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता रहे, इसी तरह से यहाँ पे जब रिडक्शन होता रहेगा किसका, कॉपर डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर का, तो बाहर यहाँ निगेटिव इकट्ठा होता रहेगा। अब सुनिए, जब यहाँ पॉजिटिव इकट्ठा होता रहेगा
और यहाँ निगेटिव, तो ये जो इतना सारा ढेर सारा पॉजिटिव आ गया है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने से रोकेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा क्या होता है माइनस, और इधर जो इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा उसको ये निगेटिव रिपल करेगा। सुनिएगा मैंने क्या कहा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहेगा करंट को फ्लो करने के लिए, तो ये इतना सारा पॉजिटिव जो यहाँ इकट्ठा हो गया ना, जमावड़ा लगा ये मिल के इसे रोकेगा। कहीं कहाँ जा रहे हो, हमारे तो बीच तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और यहाँ पर अगर जाने की कोशिश करेगा तो वो भगाएगा। कुल मिला के भैया निकलो यहाँ से, हम पे बहुत सारा निगेटिव है। तो कुल मिला के यहाँ पर सफाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है। यहाँ का प्लस हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और यहाँ का जो इतना सारा माइनस आ गया है वो भी बेटा हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। वो सर कैसे होगा, मैंने भर तो दिया है सॉल्ट, जैसे मान लो मैंने KCl भर दिया। क्या भर दिया, KCl। तो ये ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जो बेटा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, मतलब ये ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जो बेटा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, बिल्कुल अनिल टाइप का बना रहे। ठीक है, तो इसमें से ये जो Cl माइनस है इसके आयन बेटा इधर गिरेंगे, वो अट्रैक्ट ही कर लेगा उसको। ठीक है, और इधर बेटा K प्लस आके गिरेंगे, है ना, इधर कौन गिरेगा, K प्लस। अब बताइए ये प्लस है और Cl माइनस जब यहाँ गिरेगा आकर के, तो ये इस प्लस चार्ज को, मतलब जितना भी Cl बेटा यहाँ गिरेगा ना, तो ये इसे न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, यहाँ के प्लस चार्ज को कम करेगा। इसी तरह से ये जो K प्लस वाला है ना, ये बेटा इस माइनस को कम करेगा। ठीक, तो यहाँ पे चार्ज जब कम होने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत आराम से हो पाएगा, और हमारी करंट लगातार हमको एक स्टडी करंट हमको मिलती रहेगी। तो ये मेरे पास सॉल्ट ब्रिज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि बेटा सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है। उम्मीद है ये फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आज हम लोग मेन पढ़ने के लिए बैठे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या जिसको मैं ECS के नाम से जानता हूँ। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसके बेटा इंपॉर्टेंट फीचर्स पूछे जाते हैं। फीचर फिल्म नहीं आएगी कोई, इंपॉर्टेंट फीचर पूछे जाते हैं उसके, और बेटा उसको एप्लीकेशंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे फिलहाल हेडिंग डाल दीजिए, इसका नाम है इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। बच्चा इसे अब हम लोग बार में शॉर्टकट में ECS के नाम से जानेंगे। ठीक है, किस नाम से जानेंगे बेटा, ECS के नाम से। ठीक, अगर इस सीरीज का आपको सीक्वेंस नहीं याद है, ठीक है, अगर इस सीरीज का आपको सीक्वेंस नहीं याद है तो फिर आपके क्वेश्चन एग्जाम में छूट सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, आपको बताया गया था कि किसी भी मेटल का अगर बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो उसे मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देता हूँ, और जो भी मेरे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो बेटा मैं पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की ही मान लेता हूँ, क्योंकि बेटा SHE का जो E0 होता है वो 0 होता है। तो अगर मान लो मेरे पास 4 मेटल दिए हैं A B C D, ठीक है, पहले मेटल A को मैंने SHE से जोड़ा, उसका कोई E0 निकाल लिया, उसको लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। फिर मैंने मेटल B को जोड़ा, किसके साथ जोड़ा, तुम्हारे साथ थोड़ा जोड़ना, आपने सोचना SHE साथ जोड़ना। ठीक है, फिर उसका भी मैंने E0 निकाल लिया, उसको मैंने लिख लिया। ठीक है, ऐसे चारों मेटल के मैंने E0 निकाल लिए। अब उन E0 की वैल्यूज़ जो आई होंगी उनको देख के मैं बता सकता हूँ ना कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो उन E0 की वैल्यूज़ को अगर हम या तो घटते क्रम में मैनेज कर लें या फिर हम बढ़ते क्रम में मैनेज कर लें। मान लो मैंने कहा A का सबसे ज़्यादा आ गया या A का सबसे, तो A को भाई चलो बाद में लिख लेंगे। मैंने कहा D वाले का सबसे कम बहुत माइनस में आ गया, चलो भाई पहले लिख लो। B और C का उनके बीच में आ गया तो भाई बीच में लिख लेंगे। तो अगर जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यूज़ आ गई हैं, जो भी बेटा E0 की मेटल्स की वैल्यूज़ आ गई हैं, अगर उनको हम बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लें या बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लें तो एक सीरीज़ आएगी। हो सकता है सीरीज़ ऐसी लिखी हो ABCD, हो सकता है ACBD, हो सकता है DACB, इस तरह से मैनेज हो सकता है। मगर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो बेटा, या तो बेटा आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल्स रखे जाएंगे। तो जो सीरीज़ आपके सामने बेटा बन के आएगी उसे हम लोग नाम देते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। और एक बात ध्यान रखिएगा
इसमें हम जो मेटल लिखेंगे वो रिडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि किसी भी मेटल के दो प्रकार के पोटेंशियल होते हैं, एक का नाम होता है बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक का नाम होता है बेटा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं होता है बेटा, केवल साइन में डिफरेंस होता है। मतलब उनको आप प्लस लिखे चाहे माइनस, वो केवल वैल्यूज़ वही रहेंगी, केवल साइन में। मगर हम लोग को एक स्टैंडर्ड अपनाना पड़ेगा, हम लोगों को कोई स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, वो होता है बेटा नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी मेटल्स हैं उनके हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में, मतलब माइनस से स्टार्ट करेंगे, माइनस माइनस घटेगा फिर जीरो आएगा, फिर प्लस वाले का बढ़ेगा फिर बढ़ता जाएगा। तो घटते से बढ़ते क्रम की तरफ लिखेंगे। मगर ध्यान रखेंगे सारे मेटल्स की रिएक्शन को इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन के टर्म में लिखूंगा, उसके आयन का रिडक्शन करूंगा, आयन का बेटा क्या करूंगा, रिडक्शन। तो मैं अपनी सीरीज लिख रहा हूं, फिर इसका एक स्लोगन बढ़िया से बता दूंगा। उस स्लोगन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत आराम से आपको ये सीरीज याद हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको ये सीरीज नहीं याद हो पा रही है तो आपके कुछ क्वेश्चंस पक्का छूटने वाले हैं। सबसे टॉप मोस्ट पे आता है मेरे पास Li प्लस, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Li बना देगा। इसका ई नॉट सबसे अधिक नेगेटिव माइनस का 3.06 वोल्ट होता है। बस मैं इसी का लिखूंगा। अब इसके बाद समझिए नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, मतलब नेगेटिव फिर कम नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव, ऐसे बढ़ेगा। सबसे टॉप पे होता है लिथियम। ठीक है, फिर होता है पोटेशियम, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा और के बना देगा, इसका भी कोई ई नॉट होगा। फिलहाल इससे छोटी वैल्यू -2 पॉइंट समथिंग हो गया होगा, थोड़ी बड़ी वैल्यू मानूंगा नेगेटिव के अकॉर्डिंग, तो ये के का है। ठीक है, हाँ, जिसके ऊपर जो वैलेंसी लगी होगी वो बेटा उतने इलेक्ट्रॉन गेन होके न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, इसके बाद बेटा बेरियम आता है, तो Ba यहाँ डबल प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये बेरियम बना देगा, इसका भी अपना ई नॉट होगा। फिर स्ट्रॉन्सियम आता है, Sr+2, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, +1, चलो +2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ली का वासा कहना। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है मेरे पास Sr बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम +2 हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ कैल्शियम बना देगा। यहाँ पर सोडियम हो जाएगा Na++ इलेक्ट्रॉन से Na बना देगा। फिर हो जाएगा मैग्नीशियम, ये Mg++ 2 इलेक्ट्रॉन लेके Mg बना देगा। ठीक है, फिर मेरे पास एल्युमिनियम +3 हो जाएगा, ये बच्चा 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्युमिनियम बना देगा। ठीक है, फिर मेरे पास मैग्नीज हो जाएगा Mn+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके बेटा मैग्नीज बना देगा। ठीक है, मेरे पास जिंक हो जाएगा +2, 2 इलेक्ट्रॉन लेके मेरे पास जिंक बना देगा। फिर मेरे पास क्रोमियम हो जाएगा +3, 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्रोमियम बना देगा। ठीक है, दिख रहा है भाई, एक और लिख देता हूँ। ठीक है, फिर मेरे पास आयरन +2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके मैं बना दूंगा आयरन। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके जो नीचे वाला है वो मैं बगल में लिखूंगा, ध्यान रखिएगा, उसके नीचे है। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पर आता है बेटा कैडमियम, तो कैडमियम +2 होता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन ले करके वो कैडमियम बना देगा। ठीक है, फिर आता है बच्चा कोबाल्ट, 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बेटा कोबाल्ट बना देगा। ठीक है, फिर मेरे पास आता है निकिल, निकिल का +2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकिल बना देगा। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा निकिल। ठीक, अब निकिल के बाद मेरे पास टिन आता है, टिन +2 मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन लेके टिन बना देता है। ठीक है, फिर मेरे पास लेड आता है, लेड होता है +2 + 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बेटा आपका जो माइनस बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि वो जीरो पे आएगा, और जीरो को आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है, हाइड्रोजन। तो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना देगा। यहाँ का मैं ई नॉट लिखना चाहूँगा कि इसका ई नॉट 0 पे पहुँच गया, इसका मतलब इसके ऊपर वाले जो है बेटा वो सब के सब निगेटिव होते हैं। अब आएंगे पॉजिटिव वाले। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर से स्टार्ट होता है, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ कॉपर, इसका लिखना चाहूँगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव में आना चालू हो जाएगी। यहाँ से वैल्यू कैसी आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद मरकरी आता है, मरकरी +2 + 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के मरकरी Hg बना देगा, इसका ई नॉट और पॉजिटिव हो जाएगा, डबल प्लस कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब प्लस की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद मेरे पास सिल्वर आ जाएगा, Ag+ इलेक्ट्रॉन से मेरा Ag बन जाएगा। ठीक है, फिर प्लेटिनम आ जाएगा +4 इलेक्ट्रॉन लेकर के प्लेटिनम बना देगा, और गोल्ड आ जाएगा +3 3 इलेक्ट्रॉन लेके मेरे पास गोल्ड बना देगा। ठीक है, तो नीचे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे बेटा
वैसे वैसे पॉजिटिव वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर सबसे बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपको ये सीरीज़ सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यहाँ पर ये फंसता है कि ये जो सीरीज़ मैंने बनाई है ये आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत बढ़िया स्लोगन मैं अपनी कोचिंग में बताता हूँ, सब जगह बताता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, लीका बाज़र कहना मगल मंजन करफी कट कोरिजन पब। ठीक, देखो क्या बोला, लीका बाज़र कहना मगल मंजन करफी कट कोरिजन पब 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 पब, फिर हाइड्रोजन, फिर कू हग अग फटाऊ। बड़ा अजीब सा है मगर क्या करें, कू हग अग फटाऊ है। ठीक है, तो देखिए मेरे पास स्लोगन क्या है, लीका बासर। ठीक है, आप जैसे लिखना चाहेंगे तो मैं कहाँ लिख दूँ, अभी तो जगह भर गई। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर इतने को लिखता हूँ। ठीक है, इतने का नाम यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चा, यहाँ लिख देता हूँ बड़ा बड़ा ली का बा सर। आप एलिमेंट जरूर मैच कराइएगा, ली का बासर। फिर यहाँ से यहाँ तक होता है बच्चा कै, मैं साफ साफ लिख दूंगा, कैना कैना मग अल, कैना मग अल। बेटा कैना में दो लोग हैं, कैना में दो लोग हैं, कैना मग अल। ठीक है, ये होता है मंजन करफी, हाय भगवान मंजन, ये मंजन हो गया मंजन, और ये हो गया करफी। क्या हो गया बच्चा, करफी, मन करफी। ठीक है, ये होता है, इधर लिखूंगा कड़को नीसन पब। यहाँ के लिए लिख देता हूँ बेटा, ये है, यहाँ तक आ जाता है, ये हो जाता है कड, फिर हो जाता है को, फिर हो जाता है नी, फिर हो जाता है सन, फिर हो जाता है पब। ठीक है, पब। ठीक है, पब। ठीक, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ बच्चों के लिए अपने, ये मेरे पास पब हो गया। ठीक है, ये मेरे पास पब, क्या नाम है इसका, कड़को नीसन पब। अब उसके बाद मेरे पास ये जो होता है इसको मैं बोलता हूँ कू हग अग पटाऊ। लिख देता हूँ पूरा, कू हग अग पटाऊ। पटाऊ में दो लोग हैं बेटा, पटाऊ में दो लोग हैं, प्लेटिनम और गोल्ड। तो इस सीरीज को अगर आप 4 से 5 बार भी मेरे स्लोगन से पढ़ेंगे ना तो भी आपको ये सीरीज अच्छे से याद हो जाएगी। मैं एक बार और बोलता हूँ, मैंने बहुत पहले सॉल्ट भी एक डाला था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने का। ये बेटा लीका बासर है, ये बेटा कहना मगल है, ये बेटा मंजन करपी है, ये बेटा कड़को निशन पब है, ये है कू हगक पटाऊ। ठीक है, मगर इस स्लोगन को याद करने से पहले आप एलिमेंट जरूर मैच कराएंगे कि कौन सा एलिमेंट किसका है। जैसे कड, कड कड को देखते कैडमियम है, को मतलब कोबाल्ट, नी मतलब निकिल, सन मतलब टिन और पब पीबी, कू मतलब कॉपर, हग मतलब मरकरी, अग मतलब सिल्वर। पटाऊ में दो लोग हैं कुछ जगह क्योंकि दो लोग घुसे हुए इस वजह से। ठीक है, ली मतलब ये, का बा सर यहाँ अलग अलग है। कैना में देखो दो लोग हैं, कैना, फिर मगल अलग अलग है, मंजन में दो लोग हैं, मन और जन। ठीक है, करफी। ठीक है, तो मेरे पास क्या स्लोगन बनेगा बेटा, लीका बासर कहना मगल मंजन करफी कड़को निशन पब। ठीक, तो ये मेरे पास बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सर ये कैसे बनाई गई है, तो आप बार बार भूल क्यों जाते हैं। मैंने कहा था किसी भी मेटल का अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, आप बार बार भूल पता नहीं क्यों जाते हैं। किसी भी मेटल का अगर बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो मैं उस मेटल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ूंगा, और जो वैल्यू ऊपर यहाँ पर एमीटर या वोल्ट मीटर में आ जाएगी ना मेरी, मैं वही वैल्यू मेटल की मान लूँगा, क्योंकि हाइड्रोजन का बेटा जो होता है वो जीरो। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोजन के जितने ऊपर मेटल हैं उन सब के रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हैं। ये सब रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हैं बेटा, ये सारे के सारे जो लिखे हैं बेटा वो रिडक्शन पोटेंशियल के लिखे हैं। ये सारे के सारे बेटा क्या लिखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के लिखे हैं, क्योंकि हम लोग अपनी पूरी केमिस्ट्री में बेटा रिडक्शन पोटेंशियल का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपको ये स्लोगन अच्छी तरह से याद हो गया होगा, आप 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा, लीका बासर कहना मंगल मंजन करपी कड़को निशन पब। इस तरह से बेटा आप बोल सकते हैं। तो सर ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने पड़ेंगे कि अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत नेगेटिव है बेटा तो इसका मतलब क्या है। तो मैं इसी लेक्चर में आपको बेटा बताऊंगा
कि पूरा फीचर फिल्म नहीं दिखानी है मेरे को, इसके बताने की जो टॉप पे बैठा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो बॉटम पे बैठा है वो कैसा, कौन से मेटल्स रिएक्टिव है, कौन से बेटा कम रिएक्टिव है। एक बात और बताना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगती है ये बेटा सॉल्यूशन फेस में लगती है। कहाँ लगती है बेटा, सॉल्यूशन। अगर आप किसी मेटल को बाहर रखे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं लगती बेटा, जब ये किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप करा जाएगा तब यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। मतलब ई नॉट जो है वो हाइड्रेशन है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, सबको मिला करके डिसाइड किया जाता है। जहाँ पर हाइड्रेशन नहीं होगा, जहाँ पर आयन का, जैसे आयन वगैरह होंगे इनका हाइड्रेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं आएगी बेटा, वो दूसरी केमिस्ट्री चलेगी। ठीक है, इतना आप एक बार देख लीजिए, आप स्लोगन देख लीजिए, आराम से इसको 2 मिनट पढ़ लीजिए। मैं इसके बाद बताऊंगा इसके एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन नहीं, पहले फीचर्स ऑफ कि क्या फीचर आपका लिथियम टॉप पे तो क्या मतलब है, आपका गोल्ड बॉटम पे तो क्या मतलब, फटाफट इसको देख लीजिए, आप बना लीजिए। तो बच्चा लोग आप लोगों ने इसे ध्यान से देख लिया होगा, एक गाना आपने रट लिया होगा। अब बेटा हेडिंग आप डाल दीजिए, क्योंकि देखो मेरे पास बोर्ड तो यही, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं बैग जाके वापस दिखा दूंगा। अगर मैंने ये रफ कर दिया ना तो फिर से मेरे को नोट करना पड़ेगा दोबारा। ठीक, तो अब आप पहले हेडिंग डाल दीजिए फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहले आप हेडिंग डाल दीजिए बच्चा, फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं एक एक फीचर बताता जाऊंगा, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, या अगर किसी का दिमाग बहुत तेज है, दिमाग में ही रख सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। बात समझ रहे हो? देखो भाई, एक बात का पहले विशेष ध्यान रखो, अगर किसी रिडक्शन पोटेंशियल या किसी भी पोटेंशियल, किसी भी इक्वेशन का अगर ई नॉट माइनस में आ रहा है, पहले सुनिएगा, अगर किसी प्रोसेस का ई नॉट माइनस में आ रहा है मतलब इसका मतलब वो प्रोसेस बेटा अपने आप से नहीं होगा। क्या कहा मैंने? अगर मैंने कहीं लिखा ए प्लस ई से मैंने ए लिखा और इसका कहा ई नॉट बेटा माइनस में आ रहा, कैसा आ रहा है बेटा? माइनस में आ रहा है, मतलब ये प्रोसेस अपने आप नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो उल्टा प्रोसेस है, मतलब अगर मैं ए में से इलेक्ट्रॉन घटाऊं और ए प्लस बनाऊं तो पहली बात तो इसका जो ई नॉट आएगा वो प्लस में आएगा, ये बेटा अपने आप से हो जाएगा। वैसे भी अगर कोई एक प्रोसेस अपने आप से हो रहा है तो उसका उल्टा अपने आप से नहीं हो पाएगा, या अगर कोई एक प्रोसेस अपने आप से नहीं हो रहा है तो उसका उल्टा अपने आप से हो जाएगा। जैसे मार्कर मैंने छोड़ा तो ऊपर से नीचे तो अपने आप गिर गया, मगर नीचे से ऊपर ले जाने के लिए मेरे को एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ किसी पोटेंशियल की वैल्यू अगर ई नॉट की निगेटिव आ रही है मतलब वो अपने आप से नहीं होगा, तो उसका उल्टा तुरंत कर लेना। मतलब अगर रिडक्शन अपने आप से नहीं होगा तो बेटा ऑक्सीडेशन अपने आप से हो जाएगा, या अगर रिडक्शन अपने आप से हो रहा होगा तो बेटा ऑक्सीडेशन अपने आप से नहीं होगा। अब मैं पहले एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। बेटा जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, लॉस करके बेटा कैटायन बना लेते हैं वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो जितनी जल्दी बना लेंगे वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और अगर कोई तुरंत इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, फटाफट गेन कर ले तो वो बेटा, और अपने चार्ज को कम कर दे तो वो बेटा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात करते हैं, पहले हम लोग लिथियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लिथियम। जरा देखो बेटा, लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है, आप ध्यान से देखिए, लिथियम का जब आयन इलेक्ट्रॉन लेगा तो लिथियम बनेगा, और इसका जो ई नॉट है बेटा बहुत अधिक निगेटिव है, सबसे ज़्यादा निगेटिव बेटा लिथियम का आता है। मतलब ये हुआ कि लिथियम का आयन कहीं पर भी होगा वो इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसका जो ई नॉट है वो हाईली निगेटिव है। मतलब लिथियम का जो आयन है वो अपना रिडक्शन जल्दी नहीं करेगा। लिथियम का जो आयन है ना बच्चा वो अपना रिडक्शन जल्दी नहीं करेगा। मतलब लिथियम का जो आयन है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। लिथियम अपना रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिथियम का आयन अपना रिडक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका जो ई नॉट लिखा है वो हाईली नेगेटिव लिखा है। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि लिथियम का आयन का रिडक्शन नहीं होगा, मतलब लिथियम का आयन जो है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो जरा इसका उल्टा सोचो, इसका उल्टा सोचो।
अगर लिथियम इलेक्ट्रॉन निकालेगा लिथियम, तो लिथियम से बनेगा लिथियम प्लस, तो उसका बेटा E0 यही वैल्यू प्लस के बन के आ जाएगी, सबसे बड़ी वैल्यू प्लस के बन के आ जाएगी। इसका मतलब लिथियम बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। मतलब ये हुआ कि लिथियम का ऑक्सीडेशन Li+ में बहुत आराम से होगा। मतलब लिथियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब जो मेटल की बात कर रहे हैं, मैं आयन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेटल इस सीरीज के टॉप पे बैठा हुआ है, जो मेटल की बात कर रहा हूँ, आयन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेटल इस सीरीज के टॉप पे बैठा हुआ है वो बेटा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मगर उसका जो आयन है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो सेंटेंस एक साथ चलेंगे बेटा। अगर मैं लिथियम की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा लिथियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि उसका जब E0 निकालूंगा तो प्लस में आएगा। तो लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मगर उसका जो लिथियम का आयन है वो इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। लिथियम का जो आयन है वो इतना अच्छा बेकार, बिल्कुल घटिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा इसका उल्टा नीचे कर लेना, क्योंकि गोल्ड वाले का जो E0 आएगा ये बहुत ज़्यादा प्लस आएगा। अच्छा अब ये बताइए, गोल्ड वाले का E0 बहुत प्लस है, मतलब गोल्ड +3 कहीं पर भी हुआ, गोल्ड +3, पहली बात तो ये प्रोसेस आप सोचिए अपने आप से हो जाएगा। हाँ, बहुत तेज़ी से होगा, बहुत धड़ल्ले से होगा। मतलब E0 इसका बहुत ज़्यादा प्लस में है, तो गोल्ड का कहीं पर भी आयन होगा वो फटाक से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फटाक से गोल्ड बना देगा। मतलब गोल्ड का जो आयन है वो अपने चार्ज को तुरंत कम कर पा रहा है। मतलब गोल्ड +3 एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। गोल्ड +3 मतलब जो आयन इस सीरीज में, जो आयन टॉप पे है, इस सीरीज में जो आयन टॉप पे है वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो आयन बॉटम पे है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और उसका उल्टा करें कि जो मेटल बेटा ऊपर है वो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा इसका उल्टा करोगे तो इसका उल्टा तो E0 माइनस में आएगा। मतलब गोल्ड जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, मतलब गोल्ड का जल्दी बेटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। मतलब गोल्ड जो है वो एक घटिया रिड्यूसिंग एजेंट है। जो सोना है वो बिल्कुल खराब रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब देखिए मैं यहीं से 3 से 4 सेंटेंस बहुत बढ़िया बना दूंगा। ठीक, 3 से 4 सेंटेंस मैं रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर के 2 बना दूंगा और 2 बना दूंगा ऑक्सीडाइजिंग। एक बोलूंगा टॉप टू बॉटम आऊंगा, एक बोलूंगा बॉटम टू बॉटम। ऐसे लिखा है किताबों में, ऊपर से नीचे आओ। अरे पता है भाई, अगर ऊपर से नीचे घट रहा तो नीचे से ऊपर बढ़ेगा, उसमें बार बार लिखने की क्या जरूरत है भाई। ठीक, तो देखो जैसे जैसे अगर मैं पहला पॉइंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पहला पॉइंट, ठीक है, अगर मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा तो मेटल का रिड्यूसिंग नेचर घटेगा, मेटल की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी घटेगी। लिथियम बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और गोल्ड 2 कौड़ी का रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम आऊँगा बोलूँगा मेटल की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी घटेगी। अब इसी का उल्टा बोल दो, जैसे जैसे मैं नीचे से ऊपर जाऊँगा मेटल बोलना पड़ेगा यार, पता नहीं किसकी बात कर रहे हो, मेटल की बात कर रहे हो कि आयन की बात कर रहे हो, है ना। तो मेटल की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बेटा धीमे धीमे बढ़ेगी और जैसे बिल्कुल ऊपर पहुंच जाओगे लिथियम तक तो आपको मिलेगा मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब आ जाओ आयन वाले में। अगर मैं टॉप टू बॉटम पे आता हूं तो टॉप वाला जो था वो बेटा आपका था वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मगर ये जो था वो आपका था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब टॉप टू बॉटम आने पर जो आयन होते हैं, मेटल के जो आयन होते हैं उनकी बेटा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है। टॉप टू बॉटम आने पर बेटा जो आयन होते हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो बोल दो, उल्टा बोल दो, बॉटम टू टॉप जाने पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बेटा क्या होगी, घट जाएगी। तो 4 पॉइंट तो समझ में आ गए। 2 ले हैं मेरे पास
एक देखो, एक है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, वो मेटल की बतानी है, एक बतानी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, वो आयन की बतानी है, और एक ऊपर से नीचे बतानी है, एक नीचे से ऊपर। तो रिड्यूसिंग के भी 2 पॉइंट हो गए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ऑक्सीडाइजिंग के भी 2 पॉइंट हो गए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। बात समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? ठीक, समझ में आ गया। तो 4 पॉइंट तो आपके ये हो गए। अच्छा, 5वां पॉइंट देखो भैया, जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर हैं, जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है, देखो हाइड्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन का आपको अच्छी तरह बताया गया है जीरो होता है। क्या होता है बेटा? जीरो। ठीक है, तो इसके ऊपर जितने भी मेटल्स हैं इन सभी का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है। जितने भी मेटल्स आपके हाइड्रोजन के ऊपर हैं उन सभी के बेटा रिडक्शन पोटेंशियल बेटा माइनस में है। और जो मेटल हाइड्रोजन के बेटा नीचे हैं, और जो मेटल मतलब द मेटल्स विच अबव द हाइड्रोजन possess negative value of reduction potential and the metal below the hydrogen possess पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अगला पॉइंट, जो मेटल H के ऊपर है बेटा, हमने कहा था जो ऊपर की तरफ होते हैं मेटल वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और हाइड्रोजन भी एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है। तो हम लोग अगला पॉइंट बोल सकते हैं, 6वां पॉइंट मेरा है कि जो मेटल H के ऊपर है वो हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मेटल की बात हो रही है, आयन तो ऑक्सीडाइजिंग होता है। ठीक है, जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, और जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे हैं वो हाइड्रोजन से वीक रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो 6 पॉइंट हो गए बेटा। 7वां तीन लीजिए, जिस मेटल का E0 नेगेटिव आएगा वो मेटल बहुत रिएक्टिव है, मतलब बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। सोचिए, लिथियम का आयन इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, लिथियम जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाएगा वो बेटा मोर रिएक्टिव होता है। जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाएगा बेटा मोर रिएक्टिव होता है। देखो, लिथियम का आयन जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा क्योंकि माइनस में है, इसका मतलब लिथियम जब इलेक्ट्रॉन देगा तो वो प्लस में आएगा, मतलब लिथियम जो है उसको बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन देने की है ना। और जो गोल्ड है उससे तुम कहते रह जाओगे कि इलेक्ट्रॉन दे दो इलेक्ट्रॉन दे दो, मगर वो नहीं देगा अपना, कहेगा मेरा जो E0 है ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके आयन का लेने का तो बहुत पॉजिटिव है, मगर गोल्ड के इलेक्ट्रॉन देने का बेटा बहुत निगेटिव है। तो गोल्ड कहेगा हम इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे कभी। ठीक है, तो गोल्ड वगैरह जो है जो H के नीचे आते हैं, जो मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे आते हैं बेटा वो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, और जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं बेटा वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। और सबसे टॉप पे जो आएगा मोर रिएक्टिव, आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आएंगे बेटा मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है बेटा वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम आएंगे मेटल की बेटा जो रिएक्टिविटी है वो लगातार कम होती जाएगी, और जैसे जैसे आप बॉटम टू टॉप जाएंगे वैसे वैसे मेटल की बेटा रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बात इतनी क्लियर हो गई। तो 6-7 पॉइंट हैं, ये फीचर्स की तरह आते हैं और इन्हीं को मैं अपने एप्लीकेशन में भी अप्लाई करूँगा कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल से 6 पॉइंट मैंने बताए कि भैया अगर ऊपर से नीचे आओगे तो मेटल का रिड्यूसिंग नेचर घटेगा, अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो मेटल का रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा, अगर ऊपर से नीचे आओगे तो मेटल का ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगा आयन का, और नीचे से ऊपर जाओगे तो ऑक्सीडाइजिंग घटेगा। जो मेटल H के ऊपर है वो H से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो मेटल H के नीचे हैं वो H से वीक रिड्यूसिंग एजेंट हैं। जो मेटल्स ऊपर हैं वो मोर रिएक्टिव हैं, जो नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी घटती है, नीचे से ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है। यही सारे गाने अगर आप गा देंगे ना तो उसी को मैं बोल देता हूँ बेटा इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया करे तो बेटा शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, वो भी बेचारे पढ़ लें। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग देखेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इसके बाद हम लोग कूद जाएंगे अपनी नेक्स्ट इक्वेशन और उसके न्यूमेरिकल्स में। इसके साथ ही मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट होगा बेटा वो कंप्लीट होने की कगार पे पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।